मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल में भक्ति का प्रादुर्भाव यानी भक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई इसके विषय में विचार विमर्श करेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति युग के उद्भव के विषय में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा बाबू गुलाब राय इसे राजनीतिक पराजय की प्रतिक्रिया मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। बाबू गुलाब राय ने भी इसका यही मनोवैज्ञानिक कारण दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति को न तो पराजित मनोवृत्ति का परिणाम मानते हैं और न ही मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया। उनके मत में यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचारों से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उसे पराजित मनोवृत्ति का परिणाम कहना असंगत है। और यदि यह कहा जाए कि मुसलमान शासकों के बलात् इस्लाम प्रचार से भक्ति का उदय हुआ तो फिर एशिया तथा यूरोप में भी इस्लाम का प्रचार किया गया था, वहाँ भी भक्ति का उदय होना चाहिए था। वास्तव में भक्ति किसी निराशावादी मनोवृत्ति का परिणाम नहीं है। हिंदू जाति अपने जीवट यानी साहस के लिए प्रसिद्ध है। इसमें संघर्षों से जूझने की शक्ति है। इसके साथ ही भक्ति के प्रचारक रामानुज, निम्बार्क, तुलसी, नानक आदि राजनीतिक परिस्थितियों से तटस्थ है। इन पर यदि देश की राजनीतिक अवस्था का कुछ प्रभाव मान लिया जाए तो जायसी, कुतुबुन, कबीर आदि मुसलमानों ने भक्ति का प्रचार क्यों किया। इसके अतिरिक्त भक्ति में शांत वातावरण की आवश्यकता है। इसलिए पराजित जाति के संघर्ष करने वाले मन में शांति का उदय नहीं हो सकता। कुछ पाश्चात्य विद्वान वेवर, कीथ, ग्रियर्सन आदि इसे ईसाई धर्म के परिणाम स्वरूप मानते हैं। वेवर महोदय ने जयंतियाँ मनाने की प्रथा का संबंध ईसाई धर्म से जोड़ा है। श्री ग्रियर्सन भी इसे 15वीं शती में मद्रास में बसे हुए ईसाइयों के प्रयत्न का फल मानते हैं, लेकिन यह कहना उनका दुराग्रह मात्र है, क्योंकि भक्ति की धारा भारत में पुराण काल से चली आ रही थी। वही भक्ति की धारा मंद तीव्र गति से प्रवाहित हो इस युग तक पहुँची। भक्ति काल में अवतारवाद पर अधिक जोर दिया गया है। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन को पौराणिक युग की देन कहा जा सकता है। गुप्त युग में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना ही इस युग में कृष्ण और राधा तथा राम और सीता की उपासना के रूप में आई। डॉक्टर भंडारकर तो अवतारवाद को वैदिक साहित्य से संबद्ध मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने भक्ति का उद्भव द्राविड़ जाति से माना है। उन्होंने भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद
को इसका प्रमाण माना है। उनका द्राविड़ों से अभिप्राय दक्षिण भारतीयों से है। अब तक की गई खोजों के आधार पर यही पता चला है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के द्रविड़ एकेश्वरवादी थे। उनके इस ईश्वर का नाम शिव था। आर्यों ने भी उन्हीं से भक्तिभाव ग्रहण किया। वस्तुतः यह धारा दीर्घ काल से चली आ रही है। इसका प्रतिपादन महाभारत और गीता में स्पष्ट रूप से हुआ है। पौराणिक भक्ति भागवत धर्म का परिवर्धित रूप थी, जिसमें बौद्धों और जैनों का सामना करने की शक्ति थी। नारद भक्ति सूत्र तथा शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति की विवेचना है। 8वीं 9वीं शती तक पौराणिक धर्म का प्रचार हो चुका था। शंकर और कुमारिल ने अपने तर्कों से सगुण भक्ति का खंडन किया, लेकिन दक्षिण भारत में वैष्णवों ने भक्ति की पूरी रक्षा की। आचार्य द्विवेदी ने भक्ति के प्रचार का श्रेय दक्षिण के आलवार भक्तों को दिया है। इन्होंने अपने उद्गारों को नालाइर प्रबंधम में व्यक्त किया है। इसे तमिल वेद की संज्ञा दी गई है। यहीं से भक्ति का आंदोलन के रूप में आरंभ माना जाता है। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना तथा विष्णु की उपासना पर बल देते हुए दास्य भक्ति का प्रचार किया। इसी परंपरा में रामानंद ने राम भक्ति का प्रचार किया, जिसका व्यापक रूप हमें तुलसीदास में मिलता है। इन्होंने राम में शील, सौंदर्य तथा शक्ति का समन्वय दिखाया। इस समय तक शंकर के मायावाद का प्रचार संपूर्ण भारत में हो चुका था, पर साथ ही भक्ति के बीज के लिए उपयुक्त भूमि भी तैयार हो चुकी थी। मानव की स्वाभाविक भक्ति भावना के ऊपर बुद्धि प्रधान मायावाद विजय नहीं पा सका और समय पाकर वैष्णव आचार्यों की सहायता से भक्ति भावना ने जोर पकड़ा। उत्तर भारत में यह आंदोलन अधिक रहा। इसके कई कारण थे। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उत्तर भारत में भक्ति के लिए उपयुक्त वातावरण बन चुका था। लोगों के लिए भगवान की शरण के अतिरिक्त कोई आश्रय स्थल नहीं था। राम तथा कृष्ण के अवतारों की जन्मभूमि उत्तरी भारत था, इसलिए उत्तर भारतीयों की श्रद्धा अधिक बढ़ी। सिद्ध तथा नाथों ने भारत को अपने शुष्क संप्रदायों से इतना रौंद डाला था कि भावुक भक्त इस सरस भक्ति भावना की ओर शीघ्र ही झुक गए। इसके विपरीत दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार होने के कारण वैष्णव धर्म के प्रचार की संभावना कम थी। उत्तर भारत में भी शैव मत का प्रचार था, लेकिन ऐसा कोई प्रभावशाली प्रचार नहीं था जो इसे सार्वभौमिक बना पाता। दूसरी ओर पौराणिक धर्म भी रूढ़िग्रस्त था और लोक धर्म न रहकर व्यक्ति धर्म बन गया था। अध्यात्म के नाम पर दंभ का प्रचार किया जा रहा था। इस प्रकार 16वीं शती तक पहुँचते पहुँचते यह आंदोलन सांप्रदायिक न रहकर जन आंदोलन बन गया। इसके प्रचारकों ने अपना संदेश जन साधारण की भाषा में दिया, इसलिए प्रांतीय भाषाओं में श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। इस आंदोलन के अधिक व्यापक होने का एक और भी कारण था। मुसलमानों में छुआछूत का सर्वथा अभाव था और तत्कालीन बौद्धों,
सिद्धों तथा नाथों में भी इस प्रकार का कोई बंधन नहीं था। इसलिए हिंदू मुस्लिम के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की स्थापना हुई, जिसका दर्शन कबीर, दादू, नानक आदि संतों में मिलता है। अतः भक्ति न तो पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है और न यह विदेशी भावधारा है, वस्तुतः यह प्राचीन दर्शन प्रवाह और प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा की एक अविच्छिन्न धारा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में नया साहित्य, भक्ति साहित्य मनुष्य जीवन का निश्चित लक्ष्य और आदर्श है, शुद्ध सात्विक जीवन और साधन है, भगवान के निर्मल चरित्र और सरस लीलाओं का गान है। इस साहित्य को प्रेरणा देने वाला तत्व भक्ति है। इसलिए यह साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से सर्वथा भिन्न